नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 मार्च से 15 मार्च, 1 मार्च टू 15 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करियर देखते हैं आपका टॉरस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट की मेरे व्यूवर्स के लिए 1 मार्च टू 15 मार्च करियर कैसा रहने वाला है, गाइड कर यूनिवर्स। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए 1 मार्च टू 15 मार्च करियर कैसा रहने वाला है। टॉरस साइन, टॉरस करियर कैसा रहने वाला है, गाइड कर यूनिवर्स। Ace of Cups, 7 of Swords, 2 of Pentacles। ओके, तो टॉरस यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए आपके करियर से रिलेटेड, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी चीज को लेकर के आपके मन में कुछ कंफ्यूजन रह सकती है। ये मैं आपके करियर के बारे में बोल रहा हूँ। 2 रास्ते, 2 ऑप्शंस, 2 चॉइसेस, इनको लेकर के कहीं ना कहीं आपके मन में कंफ्यूजन रहेगी। और डेफिनेटली ये जो है आपके मनी, पेंटिकल, पैसा, रुपया, आपके करियर से ही रिलेटेड चीज है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या जो भी आपका काम है, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई कंफ्यूजन आपके मन में रहेगी। हो सकता है अपनी प्रमोशन को लेकर के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, अपने प्रोफाइल्स को लेकर के, आपके ग्रोथ को लेकर के, या आपको अगर कोई रिटर्न मिलना है, कोई इंक्रीमेंट मिलना है, बोनस इंसेंटिव मिलना है, तो उन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ कंफ्यूजन रहेगी। कोई कोई एरिस ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास 2 जॉब के ऑफर्स हैं, ये दोनों ही ऑफर्स कहीं ना कहीं एक बराबर ही है, एक जैसे ही है। तो आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि किसको चूज करें, किसको ऑप्ट करें। अपने परफॉर्मेंस को लेकर भी आपके अंदर कुछ कंफ्यूजन हो सकती है एरिस। आपने जो साल भर जो परफॉर्म किया है, जो आपने अपने मैनेजमेंट को, बॉस को जो टारगेट्स जो अचीव करके दिए हैं, जो आपका अचीवमेंट रहा है, उसको लेकर के भी आपके अंदर कुछ कंफ्यूजन हो सकती है कि आपको सही रिवार्ड मिलेगा कि नहीं, इसका सही से आपका अप्रेजल होगा या नहीं होगा। इस चीज को लेकर के आप कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। सिमिलरली बिजनेस में ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट्स को लेकर के, रेवेन्यूज को लेकर के, या अगर आप पैरेलली बिजनेस चलाते हैं, एक से अधिक बिजनेस चलाते हैं, तो उसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन आपके मन में रह सकती है। अपने बिजनेस की स्टेबिलिटी को लेकर के, उसमें ग्रोथ को लेकर के आपके मन में कुछ कंफ्यूजन या 2 चॉइसेस की स्थिति हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज को लीजिएगा। सिमिलरली आप अगर सोशल मीडिया में काम करते हैं या और भी आपका कोई काम है, तो उसमें भी कुछ इस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति आपके सामने हो सकती है। हालांकि आपकी इंट्यूशन एक चॉइस तो आपको गाइड कर ही रही है, जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए अच्छी है, जो आपके लिए सही है, वो कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। पर इसके बाद भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक कंफ्यूजन चल रहा है। वहीं कुछ कुछ टॉरस की ऐसी भी एनर्जी निकल कर आई है कि आपको अपने करियर में एक बड़ा ऑफर भी मिल सकता है। और ये ऑफर आपकी जॉब का ऑफर हो सकता है, कोई दूसरी कंपनी का ऑफर हो सकता है, या आपके जॉब के अंदर ही एक बड़ी प्रोफाइल का हो सकता है, आपके प्रमोशन का हो सकता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो सकता है, एक अच्छे इंक्रीमेंट का, एक अच्छे बोनस इंसेंटिव का ये ऑफर हो सकता है, कोई बड़ा रिवार्ड रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। बिजनेस में आप हैं तो एक बड़ी पार्टनरशिप का ये ऑफर हो सकता है, या कोई एक बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है। इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो इस ऑफर को पाकर के काफी ज्यादा आप हैप्पी महसूस करेंगे, काफी ज्यादा प्रसन्नता आपके अंदर रहने वाली है। आपके इमोशन जो है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। हो सकता है इस ऑफर को लेकर के, या ये जो सिचुएशन आपके सामने आने वाली उसको लेकर के काफी ज्यादा आपने मैनिफेस्टेशन की थी, होप आपने रखी हुई थी, पेशेंस आपने रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन अब आपके सामने आने वाली है। कोई अप्रिसिएशन भी आपको मिल सकता है आपके मैनेजमेंट के साइड से, आपके बॉस के साइड से, या आपकी कंपनी के साइड से। वही एक गाइडेंस जैसा भी यहाँ पर आया हुआ है टॉरस। आपको किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा, या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, उनके द्वारा कुछ धोखा मिल सकता है, कुछ आपको चीट किया जा सकता है, आपके पीठ पीछे हो सकता है आपकी बुराइयां की जाए,
मैनेजमेंट के सामने, आपके बॉस के सामने, या आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जाए, आपको बदनाम करने की कोशिश की जाए। आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं, जो मेहनत और जो डेडिकेशन आपने दी है अपने काम में, उसमें आपकी कमियां निकालने के लिए कहीं ना कहीं आपके बॉस का, आपके मैनेजमेंट के लोगों का कान भरा जाए, तो ऐसा कुछ व्यक्ति कर सकते हैं, या कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है ऐसा करने वाला। तो ऐसी सिचुएशन से, ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना है टॉरस। सिमिलरली बिजनेस में भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपको लग सकता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीटिंग जैसा आपको अनुभव हो सकता है। ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना है। कोई कोई टॉरस ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने करियर को लेकर के आपको ऐसा फील होगा कि मुझे चीटिंग मिली है, मेरे मैनेजमेंट के साइड से, मेरे बॉस के साइड से मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है। सिमिलर स्थिति आपकी बिजनेस में भी ऐसी हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपको चीट किया गया है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। ऐसी कोई सिचुएशन कोई कोई टॉरस के लिए हो सकती है, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इस दौरान, तो पूरी एनालिसिस करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सही व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप करें, किसी भी गलत व्यक्ति के साथ आप ना जाएं, नहीं तो आपको चीटिंग मिल सकती है, आपको धोखा मिल सकता है। कोई कोई ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके करियर की शुरुआत हो सकती है। अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक जॉब उनको मिलने वाली है, एक बड़ी जॉब भी हो सकती है। सरकारी नौकरी के लिए अगर आप तैयारी करें तो किसी किसी टॉरस के लिए ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको सरकारी नौकरी के भी ऑफर्स आ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर जो टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के हैं, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहने वाली है ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च, गाइड करेंगे बस। किंग ऑफ हैंड्स, द टावर, स्ट्रेंथ। ओके, तो फाइनेंशियल पोजीशन के जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए टॉरस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ टॉरस, आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के कुछ चिंताएं रह सकती है, कुछ तनाव में आप रह सकते हैं। हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, इनकम आपकी कम हो रही है, या हो सकता है सडनली किसी चीज़ में ज़्यादा एक्सपेंसेस, ज़्यादा खर्च आपके हो गए हैं, तो उसके कारण से कुछ तनाव में आप रह सकते हैं इस दौरान। ऐसी कोई सिचुएशन भी आपके सामने हो सकती है जिसको लेकर के आप कुछ परेशान रह सकते हैं। कोई कोई टॉरस की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। किसी किसी टॉरस के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस में लॉस हो गया है, या आपके जॉब में जो आपको एक सर्टनली जो इनकम मिलनी चाहिए थी उसमें आपकी इंक्रीमेंट नहीं हुई है, या इनकम अगर मिली तो कुछ कट के मिली। ऐसी किसी किसी की स्थिति हो सकती है, तो उसको लेकर के आप कुछ वरीड, कुछ चिंता में हो सकते हैं। वहीं कुछ टॉरस ऐसे भी हैं कि अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे, कोई पुरानी सिचुएशन ऐसी थी जिसको लेकर के आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इनकम आपकी कम थी, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा थे, ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपकी पहले थी, तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को रिकवर करने के लिए, अपना पैसा, रुपया, मनी, पेंटेबल फाइनेंस को अच्छा करने के लिए आप जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। दिस द स्ट्रेंथ कार्ड। जो भी चैलेंजेस आपके फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के आने वाले, उसको आप फेस करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, अपनी इनकम को आप बढ़ाना चाहते हैं, डेफिनेटली उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और उसके लिए जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए वो आप जुटा रहे हैं। वहीं ज़्यादातर टॉरस की ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के काफ़ी खुश हैं। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के नए नई प्लानिंग्स कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ आपके मन में चल रहे हैं। इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, पैरेलल इनकम के सोर्स कैसे क्रिएट किए जाए, नई इनकम कैसे जनरेट की जाए, इन चीज़ों को लेकर के आपके मन में काफ़ी ज़्यादा प्लान्स चल रहे हैं और उसमें काफ़ी चीज़ों को आप रोल आउट भी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने सुपरविजन में, अपने कंट्रोल में ही अपनी प्लानिंग्स को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है। आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली अपने इनकम को लेकर के काम कर रहे हैं, नए इनकम के सोर्स आप क्रिएट कर रहे हैं, एक से अधिक आप इनकम के सोर्स आप बना रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स आपकी चल रही है और उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है। जॉब में, बिजनेस में ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है कि जो आपने प्लान किया है उसके हिसाब से आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है, बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। कोई कोई टॉरस ऐसे भी हैं जिनको अपने जॉब में एक नई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, या बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप हैं, सारा कंट्रोल आपके हाथों में है, तो उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है
और अपने काम को पूरा उत्साह के साथ आप कर रहे हैं। जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारियां दी गई है, उसको आप पूरे उत्साह के साथ में, पूरे पैशन के साथ में आप कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी मजबूत हो रही है। अब चलिए आपकी स्टडी देखते हैं। टॉरस स्टडी कैसे रहने वाली है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी स्टडी कैसी रहने वाली है ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च? स्टडी कैसे रहने वाली है टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन। तो स्टडी, पढ़ाई लिखाई आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा आप पॉजिटिव अपनी स्टडी, पढ़ाई लिखाई को लेकर के रहने वाले टॉरस। विद दिस सन कार्ड, आपने जो तैयारियां की है, जो प्रिपरेशन की है, उसमें आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अच्छे मार्क्स भी आपको मिलने वाले हैं। किसी इंस्टीट्यूट में, किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन चाहते थे तो डेफिनेटली वहाँ से आपको ऑफर मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे थे तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए अगर आप फाइट कर रहे थे तो डेफिनेटली वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। लोगों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आपके स्कूल का, कॉलेज का, वहाँ के जो टीचर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। घर वालों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आपके फादर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा खुश, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहने वाले हैं। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने, वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलने वाला है। अच्छे मार्क्स, अच्छे नंबर, अच्छी पोजीशन आपकी क्लास में आने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया था तो वहां पर एक अच्छी पोजीशन आपको मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी स्टडी के लिए आई हुई टॉरस। अब चलिए हेल्थ देखते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? यूनिवर्स, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए हेल्थ बताएं कैसी रहेगी ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च? हेल्थ कैसे रहने वाली, गाइड करें। 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेगी। ज़्यादा जिम्मेदारियां आप ले रहे हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उठा रहे हैं, इसके कारण से कहीं ना कहीं आपकी नींद जो है वो कम हो सकती है। नींद आपकी पर्याप्त नहीं होने वाली है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आप जो है कुछ परेशान रह सकते हैं। ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ आपने उठा लिया है। ज़्यादातर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या अगर आप फाइनेंशियल गोल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उसके कारण से आपकी नींद जो है वो कम हो रही है, सही से नींद आपको नहीं मिल रही, जिसके कारण से कुछ एंजाइटी, कुछ परेशानी आपको महसूस हो सकती है। बाकी स्वास्थ्य आपका कुछ खराब नहीं रहने वाला है, स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा। हेल्थ आपकी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। एक अच्छी हेल्थ आप इंजॉय करेंगे, पर आपको सही से नींद लेनी है। जितना आप सोना चाहते हैं उतना सोइए, शरीर को आपको आराम देना है, दिमाग को आपको आराम देना है। अदरवाइज पोजीशन जो है आपकी हेल्थ वाइज वो मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। कोई कोई टॉरस ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेने पड़े, कोई बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं। साथ ही साथ टॉरस आपको कुछ मेंटल स्ट्रेस भी हो सकती है, अपने काम को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के, या किसी भी चीज को लेकर के ये मेंटल स्ट्रेस हो सकती है। तो इस स्ट्रेस से आपको बचना है, तनाव आपको नहीं लेना है, चिंताएं आपको नहीं करनी है। अब चलिए रेंडमली कुछ कार्ड्स लेते हैं, आपके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है टॉरस देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें। और क्या एनर्जीज रहने वाली है उनकी लाइफ में ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च? और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो टॉरस ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपने जो प्लानिंग किया था, जितनी मेहनत आपने की थी, तो वो आपकी प्लानिंग, वो मेहनत, वो डेडिकेशन जो है वो कुछ अधूरी रह गई। उसको लेकर के कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप तो पहले सेटिस्फाइड थे उन चीज़ों को लेकर के, पर जब रिजल्ट आया तो उतना सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिला। ऐसी कोई स्थिति आपकी हो सकती है। ये आपके जॉब, बिजनेस, करियर को लेकर के हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के हो सकती है, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकती है, किसी भी चीज को लेकर के हो सकती है। तो जो आप अज्यूम करके चल रहे थे, जिसके प्रति आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, श्योर थे, पर एक्चुअल में स्थिति, एक्चुअल में वो कंडीशन आपको नहीं मिलने वाली, जिसके कारण से आपको एक हॉलो विक्ट्री जैसा कहीं ना कहीं महसूस होने वाला है।
जो चीज़ें आपने सोची थी आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको नहीं मिली, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। वहीं कुछ टॉरस ऐसे हैं जिनके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे हैं, आप अपने सवालों के जवाब चाहते हैं। आपके पर्सनल रिलेशनशिप से ये सवाल रिलेटेड हो सकते हैं, या आपके करियर से ये रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, तो उनको लेकर के आप जवाब चाहते हैं। आप अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से इनका जवाब चाहते हैं। कुछ एग्रेशन, कुछ गुस्सा, कुछ नाराजगी आपके अंदर है। कुछ इश्यूज आपके लाइफ में ऐसे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स ऐसी रही है जिसके कारण से आपके अंदर ये नाराजगी चल रही है और आप सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हैं। किसी व्यक्ति से अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो उस व्यक्ति से आप क्लैरिटी चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। कुछ ईगो भी हो सकता है आपको टॉरस, इस ईगो से आपको बच करके रहना है। ईगो में आकर के आप किसी को कुछ कड़वी बात बोल सकते हैं, कटु वचन आप किसी को बोल सकते हैं, तो इन चीजों से आपको बच करके रहना है। कोई बात आपको अपने आत्मसम्मान में भी लग सकती है, आपकी जो सेल्फ स्टीम है उसमें आपको कोई बात लग सकती है, उसको लेकर के आप कुछ एग्रेसिव हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर से कोई सवाल का जवाब आप चाहते हैं। सिचुएशन में क्लैरिटी अपने पार्टनर से आप चाहते हैं। जॉब में है तो अपने मैनेजमेंट से, अपने बॉस से, अपनी कंपनी से किसी चीज की क्लैरिटी आप चाहते हैं। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। वहीं कुछ कुछ टॉरस ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। हो सकता है आप अपने काम को लेकर के, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं दूर जगह जा रहे हैं। जॉब में अगर आप हैं तो आपको डिपुटेशन में कहीं भेजा जा रहा है, किसी ऑडिट में आपको भेजा जा रहा है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नई प्रोफाइल देकर के आपको कुछ समय के लिए भेजा जा रहा है। बिजनेस में है तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक, काफ़ी ज़्यादा उत्साह में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई कोई टॉरस ऐसे भी हैं जो अपने लेजर के लिए, अपने फन के लिए आप कहीं बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। कोई दूर डेस्टिनेशन आप जा सकते हैं, कोई फंक्शन आप अटेंड करने जा सकते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने किसी लव्ड वन से आप मिलने जा सकते हैं, तो उसके लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं। कोई कोई टॉरस ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं। आपके जो लव रिलेशनशिप के पार्टनर है, या आपके अगर लाइफ पार्टनर आपसे दूर रहते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं, तो उनसे आप मिलने जा रहे हैं, कुछ ट्रैवल आप कर रहे हैं। अपने साइड से कोई एक ऑफर, प्रपोजल आप उनको देना चाहते हैं, अपना पैशन आप उनको शो करना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी स्टडी के लिए कहीं दूर जा रहे हैं, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही टॉरस। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन एनर्जीज को लीजिएगा। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं टॉरस, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। तो इन 1 मार्च टू 15 मार्च गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। रोमांस, ओके। अब ये गाइडेंस का जो कार्ड है वो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। कोई कोई टॉरस डेफिनेटली ऐसे हैं जो लव रिलेशनशिप में है, या आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं। वहीं गाइडेंस जो यहाँ पर आई है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में जरूरत से ज़्यादा सीरियस ना हो, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ना सोचें, चीज़ों को लाइटली आप लें, अपनी लाइफ में रोमांस आप भरें। अगर आपके लव रिलेशनशिप पार्टनर है, आपके लाइफ पार्टनर है, तो उनके साथ आप रोमांटिक पल बिताएं। अपनी एंजाइटी को, अपनी प्रॉब्लम्स को आप भूल जाएं, जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं उसको आप भूल जाएं और अपनी लाइफ में रोमांस आप लाएं, जिससे आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाएगी। ये यूनिवर्स का कहीं ना कहीं गाइडेंस आ रहा है। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा टॉरस। तो टॉरस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।